दोस्तों नमस्कार। पिछली वीडियो में आपने समर्पण के लिए अच्छे से समझने का प्रयास किया है। आइए अब इसकी फाइनल चर्चा एक बार और कर लेते हैं। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में सबसे जो बड़ी खास बात है वो ये है, जैसे कहते हैं ना, भगवान शिव का एक नाम है महाकाल। उज्जैन में मंदिर भी है। अब काल ही समझ में नहीं आता तो महाकाल तो समझ में आना बड़ा मुश्किल है। तो पहले हम काल की चर्चा कर लेते हैं। हमें 24 घंटे मिले होते हैं, कोई अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, लेडी हो या जेंट्स, बच्चा, कोई भी हो। प्रकृति के सभी जीवों को 24 घंटे मिले हैं। ईश्वर ने ये 24 घंटे सभी को बराबर दिए हैं। अब सबसे बड़ी बात जो समझने वाली है वो ये है कि जैसा कि चाणक्य ने भी धनानंद से बोला, जो उस समय मगध का राजा था, कि निर्माण और प्रलय दोनों शिक्षक की गोद में खेलते हैं। दोस्तों, बिल्कुल सही बात थी। प्रलय उन्होंने धनानंद के जीवन में ला दी थी और निर्माण करके पूरे भारत को एक राष्ट्र में बदल दिया था, चंद्रगुप्त को राजा बना दिया था। दोस्तों, ये निर्माण और प्रलय का जो प्रोसेस है ना, वो तो हमारे शरीर में भी होता है। पता नहीं कितने करोड़ों सेल रोज़ बनते हैं और रोज़ बिगड़ते हैं। ब्रह्मांड में भी चलता है, पता नहीं कितने एटम रोज़ बनते हैं, कितने एटम रोज़ बिगड़ते हैं। 24 घंटे में निर्माण और प्रलय का प्रोसेस तो चलता ही रहता है, हर क्षण, हर मिनट, हर घंटे। अब बात समझने वाली ये है कि हम जो है ना, वो उस महाशक्ति का अंश है। वो किसी शॉप पे जाके अलग से सामान खरीद के हमें नहीं बना पाई होगी, उसने अपने अंश से ही हमें बनाया होगा। तो पहली बात तो ये कि हमारी खुद की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। हम नहीं समझ पा रहे उस चीज़ को, कि हम जो बात बोल देंगे, हम जो बात कह देंगे, हम जो बात कर देंगे, हम जो बात समझ लेंगे, हम जो बात सोच लेंगे, उसकी ब्रह्मांड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्योंकि हमारी है इम्पोर्टेंस, हम ही हैं जो कुछ भी हैं, पर विदाउट ईगो। वो जो महाशक्ति है उसमें ईगो नहीं है। वो ईगो का प्रयोग केवल निर्माण के लिए करती है, प्रलय के लिए करती है। इसलिए किसी को ईगो ज़्यादा हो जाए तो प्रलय अपने आप आ जाती है, और ईगो का सही प्रयोग हो तो निर्माण भी हो जाता है। केवल डायरेक्शन की बात है। ईगो बुरा नहीं होता, केवल डायरेक्शन अच्छी या बुरी होती है। अब बात आती है, क्योंकि हमारी इम्पोर्टेंस है तो जो हम करेंगे, जो हम सोचेंगे, जो हम बोलेंगे, जो हम देखेंगे, उस सब की इम्पोर्टेंस है। जैसे वो कहते हैं ना, एक बार एक राजा जो है वो शिकार करने निकला तो उसे एक गाय मिली। उसने धनुष बाण उठाया तो गाय ने उसे धमकाया, राजा सावधान, तीनों लोग खत्म हो जाएंगे। राजा को यकीन नहीं हुआ, गाय बोल रही है। फिर उसने दोबारा धनुष बाण उठाया, फिर गाय बोली, राजा सावधान, तीनों लोग खत्म हो जाएंगे। राजा को फिर आश्चर्य हुआ, यार गाय कैसे बोल सकती है, गाय तो कभी बोलती नहीं। तो पहला चांस है मैं सुन रहा हूँ गाय बोल रही है। वो पक्का करने के लिए फिर धनुष बाण उठाता है। तो कहती है, राजा तू मान नहीं रहा, तू समझ ले, राजा होगा तू अपने घर का होगा, लेकिन मैं तेरे को बता रही हूँ तीनों लोग खत्म हो जाएंगे। राजा ने धनुष बाण रखा और बोला, तू पहले मुझे यही बता तीनों लोग कैसे खत्म हो जाएंगे। वो कहती है, मैं तो मर जाऊँगी ना, फिर धरे रहे तू अपने तीनों लोग, उसका क्या फ़ायदा मेरे लिए। तो बात बिल्कुल सही है, हमसे ही दुनिया है। हम हैं तो हमारे लिए दुनिया है, हम नहीं है तो हमारे लिए दुनिया का क्या फ़ायदा। समझ रहे ना। इसलिए उस महाकाल का जो काल है, जो 24 घंटे जो सबको बराबर मिला है, तो हमारे जैसी इम्पोर्टेंट चीज़ उस 24 घंटे में किस चीज़ का जिक्र कर रही है, किस चीज़ की बात कर रही है, कितने क्षण कर रही है, कितने मिनट कर रही है, कितने घंटों कर रही है, ये हमारी इम्पोर्टेंस है कि हम उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो कर रहे हैं। अगर हम इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो हम नहीं करेंगे। फिर वो चाहे दुख दर्द को हम टाइम दे रहे हैं या सॉल्यूशन को टाइम दे रहे हैं, टाइम तो हम दे रहे हैं, और बड़ा महत्वपूर्ण टाइम दे रहे हैं। जैसे 24 घंटे मिला है, वही कामों के लिए कम पड़ता है, बड़ी आफत होती है, बड़ा इंसान टेंशन में आता है, टाइम कम होता है, समय कम होता है। जिसको देखो आज बोलता है टाइम कम है। अरे टाइम कम है तो काम के काम करो ना, सॉल्यूशन पे काम करो ना, टेंशन पे काम क्यों कर रहे हो। जब आप उस महाशक्ति का अंश हो, तो आपके सोचने मात्र से, समझने मात्र से निर्माण संभव है, निर्माण हो सकता है। और बोला भी गया है कि महत्ता की सत्ता है, इम्पोर्टेंस इज एग्जिस्टेंस।
तो हमें इम्पोर्टेंस बहुत सोच समझ के देनी होगी। परमात्मा, महाशक्ति, ब्रह्मांड, ईश्वर वो इंक्रीज़र है, डिक्रीज़र नहीं है। जब वो किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देता है तो वो बढ़ती है। इसलिए हमें नेगेटिव चीज़ों को उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। किन नेगेटिव चीज़ों को जिन्हें हम खुद नेगेटिव समझ रहे हैं, तो उन्हें हमें तिलांजलि दे देनी चाहिए। 24 घंटे के बारे में 24 घंटे के अंदर उनके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। हम 24 घंटे में मैक्सिमम टाइम अपनी प्रॉब्लम और टेंशन को देते हैं। अगर बेसिकली हम अपने पूरे दिन का ग्राफ बनाएंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमने अपनी मानसिकता में किस चीज़ को सबसे ज़्यादा समय दिया, तो हम उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ये समर्पण है। अगर हमारी आस्था, श्रद्धा, निष्ठा, प्रेम, इस सब के अगेंस्ट में हम किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो हम गलत डायरेक्शन में हैं, पक्का है ये, इसे समझना है। ये बिल्कुल फाइनल स्टेटमेंट है दोस्तों, ये प्रैक्टिकल है, हमें समझना है। मेरा मकसद किसी को क्रिटिसाइज़ करने का नहीं है, किसी की आलोचना करने का नहीं है। मैं केवल अपना अनुभव ही शेयर कर रहा हूँ। अगर इससे किसी को लाभ हो तो मैं खुद को धन्य समझूंगा और मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और मैं चाहता हूँ कि इस अनुभव का सब लाभ उठाएं। धन्यवाद।